तो पहले थोड़ी सी एग्जाम से जुड़ी हुई कुछ बातें कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे। सो एग्जाम से जुड़े हुए कुछ कुछ पॉइंट्स बात कर लेते हैं, है ना। और सभी के लिए मैं कॉमन बता रहा हूं, आपका क्लर्क का एग्जाम हो, ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम हो, सबके लिए कुछ कॉमन चीजें बता रहा हूं। आप उन्हें सुने और इन्हें इंप्लीमेंट करना है फिर आपको, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपका जो एग्जाम है अब काफी करीब है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 तो अब ये है कि आपको अब टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आपको किसी प्रकार से, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको टेंशन के अलावा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितना आपने पढ़ा है ना, आपको अब उससे ज्यादा उसमें टेंशन नहीं लेना है कि अरे मैं इतना और पढ़ लूं, ये और कर लूं। तो किसी प्रकार का आपको टेंशन नहीं लेना है अब, ठीक है। जितना आपसे हो सकता था उतना आपने किया, ठीक है। और जो नहीं हुआ है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अब आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो, मान लो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका 12 तारीख को, ठीक है, बाकी सभी लोग के लिए सपोज करो कि आपका 12 तारीख को एग्जाम है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारे 3 रूल होते हैं, LRP। L मतलब लर्न, R मतलब रिवीजन और P मतलब प्रैक्टिस। तो आप ये समझ लो कि आखिरी के दिनों में L काम नहीं करता, ठीक है। मतलब ये जो लास्ट के दिन है इसमें अब कुछ नया नहीं सीखना है, क्योंकि आप अगर ऐसे नए सीखते रहोगे तो आपको लगेगा ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अब इस चीज का टेंशन नहीं लेना है। आपको टेंशन किस चीज का लेना है कि जितना हमने अब पढ़ा है उसमें हम कैसा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आपने 40 क्वेश्चंस की तैयारी करी, आप 30 मतलब आपने इतना सिलेबस पढ़ लिया है कि 38 मार्क्स तो आपके आ जाएंगे। अब अगर एक चैप्टर हमने नहीं पढ़ा, एक चैप्टर हमसे नहीं बन रहा, एक चैप्टर को ऐसा लग रहा है कि इसमें गड़बड़ हम कर सकते हैं, ठीक है, मत चिंता करो, है ना। हमारे पास टाइम कम था, हमने बहुत सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करी, पूरी जी जान लगाई। अरे एक आधा क्वेश्चन छूट भी जाएगा ना, चलेगा। पर आप उस एक क्वेश्चन को करने के चक्कर में आप सोच रहे हो कि मुझे मेरे 2 नंबर अभी और पक्के करने हैं, उस चक्कर में इनको तो हम बर्बाद नहीं कर सकते ना। तो आपको अब यह नहीं सोचना है कि मुझसे क्या नहीं बनेगा, आपको अब यह सोचना है कि जितना मैंने सीख लिया है उसमें से कितना मैं कर पा रहा हूं, उसमें मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इस पर अब आपको सोचना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब नए सीखने पे फोकस नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करो, और अब ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो आपको अब रिवीजन करना है और क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैंने आपको इसके पहले एक और चीज बताई है, आपको मैंने कहा है कि आप जब भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये मानकर प्रैक्टिस करें कि आप एग्जाम में हो, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या मान के करोगे कि आप एकदम रियल एग्जाम में हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप घर पे एकदम कैजुअल प्रिपरेशन कर रहे हो, घर पे आप आराम से बैठे हो और फिर आप सोचोगे कि मैं एग्जाम में अच्छे से टाइम मैनेज करूंगा, आपका एग्जाम बिगड़ना तय है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, अभी भी टाइम है। कुछ टेस्ट ऐसे आप अभी भी लगा सकते हो, अगर आप सीरियस नहीं हुए हो तो आप इस तरीके से लगाओ कि आप एग्जाम में ही बैठे हो, घड़ी लेके बैठो, टाइमर लो, स्टॉप वॉच लो, जैसा आपको सेट करना है करो, पर इस तरीके से करो कि आप एग्जाम ही दे रहे हो, ठीक है। वो चीज आपको एग्जाम में काम आएगी। एग्जाम में आप एकदम, क्योंकि देखो एग्जाम में आप एकदम जाओगे ना तो आप एकदम घबराओगे, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं वो एक चीज समझना। और एक सबसे बड़ा, एक और बहुत बड़ा नियम है जो मैं आपको आज नहीं कल बताऊंगा, एग्जाम के एक दिन पहले बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। एक आखिरी चीज, लास्ट टाइम, जो एक लास्ट टिप जो होती है वो कल आपको बताऊंगा मैं। फिलहाल आप इतना समझ लो कि एग्जाम अगर आप दे रहे हो, फर्स्ट टाइम जितने लोग दे रहे हैं, तो आप ये मानकर चलना कि जब आप एग्जाम हॉल, आप घर से निकलेंगे, आपके अंदर एक अलग ही थोड़ा सा एक हेजिटेशन, थोड़ा सा एक अलग ही फील आप करोगे, ठीक है। वो क्यों करोगे, इसलिए करोगे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर हमारा पेपर बिगड़ गया तो, मतलब जो हमारा नेगेटिव थॉट है वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा हेवी होता है। और मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको अपने ऊपर हेवी मत होने देना,
है ना। ये कोई आपकी जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है, इसके बाद कोई लाइफ खत्म नहीं हो रही है, इसके बाद कोई प्रलय नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है। सो बेटर आप जितना बेस्ट कर सकते हो करने की कोशिश करो, बाकी फिर सब आप ऊपर वाले पर छोड़ दो। अपनी तरफ से जितना हो सकता था, जितना बेस्ट किया जा सकता था वो आपने किया, है ना, ये तो आप मानते हो। इसलिए ये ज्यादा नहीं सोचना, जितना ज्यादा देखो ये ऐसा समय है कि आप जितना ज्यादा प्रेशर में रहोगे, आप जितना ज्यादा नेगेटिव रहोगे, आप पिछले 2 3 4 महीने से जो भी पढ़ रहे हो ना, सब बेकार जाना है। बात समझ में आ रही है? सब कुछ बेकार जाना है। अगर आपने टेंशन, प्रेशर, नेगेटिविटी को अपने दिमाग पे रखा तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जानी है। सो बेटर बैलेंस करना सीखो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी अच्छी चीजें देखो, ऐसी चीजें देखो जो आपको मतलब ठीक है, आप मत मोटिवेशनल वीडियो देखो, आप कुछ नहीं, ज्यादा है तो आप कार्टून्स देखो, ठीक है, आप जोक्स पढ़ो, कुछ कॉमेडी चीजें देखो। अपने आप को आखिरी दिनों में खुश रखना है ना, थोड़ा सा आपको हंसमुख रहना है, खुश रहना है, अपने आप को गुदगुदाना है। अब आप थोड़ा सा मतलब अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री करो, है ना। ये समय स्ट्रेस का नहीं है, स्ट्रेस फ्री होने का है, ठीक है। और एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं, आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा जरूर लगेगा कि सर जितना हमने पढ़ा है वो याद नहीं रह रहा है ना, और बस हमें ऐसा लगता है कि हम एग्जाम में वो भूल ना जाए। मैं आपको बता देता हूं, जब चीजें आपके सामने आएगी ना, सब याद आ जाएगा। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि हम एग्जाम में ये ना भूल जाएं, ये इतनी सारी चीजें हैं, अचानक वहां याद नहीं आई, तो एक बात याद रखो, खुद पे भरोसा करो, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और आपको अभी ऐसा जरूर लग रहा होगा कि हम सब भूल ना जाएं, सब मिक्स हो रहा है, सब चीजें एक साथ इकट्ठी हो रही हैं। सर आपको क्या पता कितना प्रेशर हमारे ऊपर है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा रखो और अपने आप को ये मानकर चलो कि जब आपके सामने देखो, अगर ये सब नहीं करोगे ना तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जानी है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा करके तो देखो, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम है, आप एक बार दो, आप जब क्वेश्चन सामने आएंगे ना, आपको लगेगा यार ये सब चीजें सर ने पढ़ाई है, ये सब हमने क्लास में सीखा है, ये सब हमने टेस्ट में करा है, ये सब हमसे बना है। तो अगर बैलेंस रहोगे तो हर चीज आपसे बन जाएगी, और अगर आपने अपने आप को संभाला नहीं तो आती हुई चीज भी नहीं बनेगी। एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे और आप क्या बोलोगे, सब कुछ आता था पर पता नहीं उस समय वो उस 40 45 मिनट क्या हुआ, कुछ भी नहीं बना मुझसे, तो ठीक है। तो इसलिए इस बात को समझो कि आपसे हर चीज बनेगी, ठीक है। अरे नहीं 100% बनेगा, 95% तो बनेगा, 90% तो बनेगा, काफी है, ठीक है, बहुत है। हम इतने टाइम में 90% 95% भी अगर कर पाए हैं कवर, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और एक क्वेश्चन छूटेगा ना, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, 2 क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बाकी तो बनेंगे, है ना। तो इसलिए इस बात को समझो कि जो आता है उसको अब यूज करना सीखना है, बजाय इधर उधर भागने के, ठीक है। एक बात, दूसरी बात यह है अगली, कि आपको एग्जाम वाले दिन कुछ भी पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम के दिन आपको क्या, और ये लाइफ टाइम याद रखना, जब तक आप एग्जाम दे रहे हो, और आप कभी भी कोई एग्जाम दे तो उसको हमेशा बोलो एग्जाम वाले दिन नो स्टडी, ठीक है। आगे मैं बढ़ रहा हूं, आगे एक पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए यह है, एग्जाम वाले दिन आपको पढ़ाई तो नहीं करना है, ठीक है। तो उस दिन करना क्या है आपको? उस दिन पहली बात तो जैसे जिन लोगों का सुबह से, मतलब आप एक चीज ये समझ लो कि मैं एग्जाम वाले दिन, बल्कि मैं हमेशा ये बोलता था ये हमारा एग्जाम काफी जल्दी आ गया, अदरवाइज अगर मुझे 15 दिन या मतलब एडमिट कार्ड अगर 15 दिन पहले 10 दिन पहले आते ना, मैं आपकी एक दिन पहले पढ़ाई बंद करवा देता। सपोज करो कि अगर 12 तारीख को आपका एग्जाम है ना, मैं आपको बोल देता कि 10 तारीख आपके पास लास्ट है, 10 तारीख के बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी है। पर क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस हमारे सामने था, एग्जाम बहुत करीब है, इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 12 तारीख को तो पढ़ाई करना ही मत। कई लोग तो इतने सुपर डुपर होते हैं, वो एग्जाम होने के 1 मिनट पहले तक पढ़ते हैं, बुक्स लेकर जाएंगे एग्जाम सेंटर पे, कोना पकड़ लेंगे और बैठकर पढ़ाई करेंगे। और ऐसे लोग ना बाकी लोगों को डराते हैं। उस दिन आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो,
है ना। आप देख रहे हो कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और आप पढ़ाई भी कर रहे हो ना। पढ़ाई ढंग की हो रही है ना, आप माहौल का मजा ले पा रहे हो। बेटर जस्ट एंजॉय। क्योंकि देखो, आपने 3 महीने पढ़ाई करी, वो 4-6 घंटे अगर कुछ और पढ़ भी लोगे तो इतना सा वो वैल्यू ऐड करेगा, कोई ऐड नहीं करेगा। और हो सकता है कि ऐड करने के बजाय वो आपका कॉन्फिडेंस वो डाउन कर दे। सो बेटर घर से निकलो बिंदास, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, है ना। सारे मंदिर जो बीच में पड़ते हैं बढ़िया, सबसे ब्लेसिंग्स लेते चलो और बिंदास पहुंचो और माहौल का मजा लो, एग्जाम का मजा लो, एकदम बिंदास अंदर जाओ। और एक ही चीज ध्यान रखो कि जो बेस्ट हो सकता है वो हम कर देंगे, ठीक है। जितना हो सकता है, जितना हमने सीखा है वो हम करेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जाम है, या हमने पहले भी एग्जाम दिए हैं, जो गलतियां आपने की हैं उसको सुधार करो। और आपने जो भी चीज वहां पे, बस टेंस नहीं रहना, प्रेशर में नहीं रहना, ये बात आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। हां, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, क्या पॉइंट मैं आपको बोल रहा था कि एटलीस्ट आपको जो है, अब जैसे 12 तारीख है ना, तो आपको 11 तारीख आखिरी दिन है ना। इवन 11 तारीख को भी शाम तक, जैसे कल का टाइम है तो शाम तक 6-7 बजे तक, 8 बजे तक पढ़ लो, खत्म मत पढ़ो। उसके बाद बढ़िया डिनर लो, टीवी देखो, रेस्ट करो, ठीक है। अब मैं अगला आपको क्या बता रहा हूं, रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले, 1 डे बिफोर एग्जाम, 1 डे बिफोर एग्जाम आपका रेस्ट। मतलब देखो, एक तो एग्जाम वाला दिन और एग्जाम के पहले वाला दिन, इन 2 दिनों में रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम से कम आप याद रखना, अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हो, कम से कम 8 घंटे की नींद ले लेना, ठीक है। 8 घंटे की नींद आपकी जरूर होना चाहिए, है ना। इससे ज्यादा भी होगा तो छूट है मेरी तरफ से, इससे ज्यादा ले लो, ठीक है। 8 घंटे की नींद लो, पानी भरपूर पीते रहो, ठीक है। इसके अलावा अपने फूड और बाकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उन पर आप थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। मतलब ज्यादा कुछ फ्राइड, तला हुआ, बाहर का अगर ऐसा कुछ खा रहे हो तो उसको कंट्रोल करो। बैलेंस्ड डाइट लो, है ना। ऐसा खाना खाओ जिससे आपको आलसी ना आए, ऐसा खाना खाओ जिससे आपको एकदम मतलब नींद ना आए, है ना। फ्रूट्स लो, जूस लो, ठीक है। और ये सब काम आपको सिर्फ 2 दिन करना है। 2 दिन भी क्या, एग्जाम एक तो कल, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले, और एक एग्जाम वाले दिन एग्जाम देने के पहले तक। उसके बाद फिर जो खाना है खाओ, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं चलेंगी कि ये आपको कितना सपोर्ट करने वाली है आपकी मेहनत के लिए, है ना। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना तो है, उन्होंने 3-4 घंटे नींद ली कि आखिरी दिन है, आज पूरा मैं पढ़ डालता हूं। आपने नींद ही नहीं ली। एग्जाम में आपको नींद आ रही है, एग्जाम में आपका दिमाग नहीं चल रहा है, कैलकुलेशन नहीं बन रहा है, जो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइंड को चाहिए रेस्ट। आप हमेशा देखना, सुबह अगर आपने 8-9, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि 8-9 घंटे की अगर आपने एक अच्छी नींद ली तो सुबह कितना अच्छा फील होता है, आप उठोगे मस्त आपको लगेगा, ठीक है। आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। अगर माइंड को रेस्ट मिलेगा ना, आपका माइंड बहुत प्रॉपर वर्क करेगा। अगर ये ऑलरेडी थका हुआ है ना, ऑलरेडी थका हुआ है, और आप इसको बोलोगे दौड़, तो ये नहीं दौड़ने वाला। या दौड़ तो जाएगा क्योंकि आप बोल रहे हो, पर उतना तेजी से नहीं दौड़ेगा जितना तेजी से वो दौड़ सकता है। समझ में आ रही है। आप एक घोड़े को 40, 50, 60 किलोमीटर दौड़ाते ले आए हो और अब बोल रहे हो कि अब तू उससे भी ज्यादा तेज दौड़, जितना दौड़ा था उससे भी दौड़, तो बेचारा नहीं दौड़ पाएगा। हाँ, शुरू में बोल देते तो शायद वो और अपनी ताकत लगा देता। इसलिए रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड को रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट का ध्यान रखो, बैलेंस्ड चीजें खाओ, सीधी सादी सिंपल सादी चीजें खाओ, इनका आप ध्यान रखो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम सेंटर में जो बेसिक चीजें हैं, है ना, बेसिक चीजें मतलब पानी की बोतल, ठीक है, ये आप लेके जाओ। मास्क, N95, सैनिटाइजर, ये जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस लिखे उनको अच्छे से पढ़ लो। ये सब चीजें आप लेकर जाओ। पेन्स, ये पेन्स आपको जैसे ब्लैंक पेपर वो वहां पर देंगे, पेन्स आप वहां पर लेकर जाओ। तो बेसिक जो चीजें होती है खुद से लेकर जाओ, है ना, एक्स्ट्रा लेकर जाओ, वहां किसी से मांगना ना पड़े, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और उस समय वहां पे अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हमारे एग्जाम के रिजल्ट पे उसका फर्क पड़ने वाला है।
ठीक है। हाँ, एक दिन तो नींद ले लो अच्छे से, बाकी दिन नहीं हुई है कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन अच्छे से नींद ले लो। देखो ये सब मैं एक दिन का बोल रहा हूं, मैं आपको रोज का नहीं बोल रहा हूं, एग्जाम और एग्जाम के एक दिन पहले के लिए चीजें बता रहा हूं, है ना। कर लोगे तो आपको खुद इसका फायदा समझ में आएगा, नहीं करोगे तो आप एग्जाम देने के बाद मुझे बोलोगे सर आप सही बोल रहे थे, हमें ऐसा करना चाहिए था, हमने बस ये गलती कर दी, आपने बोला तो था पर हमने माना नहीं और वो गड़बड़ हमारा हो गया। तो दोनों चीजें आपके हाथ में, या तो बिना बिना पेपर बिगाड़े जो चीजें बोल रहा हूं उसको ध्यान रख लो, अदरवाइज पेपर बिगाड़ के फिर आप लोगों को ज्ञान बांटोगे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता है। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस और बहुत सारे और मैंने बहुत ज्यादा गलतियां नहीं करी हैं, गलतियां मुझसे भी हुई हैं, पर मैंने उतनी गलतियां नहीं करी जितना मैंने दूसरों की गलती को देखा है ना। इसलिए मैं ये चीजें आपको समझा रहा हूं। हाँ, देखो फिर भी एक N95 खरीद लो, कोई भरोसा नहीं है वहां पे, है ना। अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना, जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं उनका ध्यान रखना, एक N95 खरीद लो, ठीक है। कोई भरोसा नहीं उन लोगों का कि नहीं ये नॉर्मल नहीं चलेगा, हाँ N95 होना चाहिए। क्या होता है वहां पे जो चेक करने वाला है वो मंद बुद्धि है, वो किस प्रकार का आदमी है वो उस पर डिपेंड करता है ना। नहीं तो वो बिना मास्क के भी अलाउ कर देगा, और नहीं तो आपने अगर 2 मास्क भी पहने होंगे तो भी रोक देगा कि नहीं ये दोनों मास्क तुम्हारे N95 नहीं है। तो बेवकूफ लोग होते हैं वो, पूरे मतलब अपने मन से काम करते हैं, इसलिए रिस्क मत लेना किसी भी चीज में, है ना। ठीक है। देखो टेम्परेचर का टेंशन मत लो, ठीक है, टेम्परेचर का टेंशन मत लो, है ना। आप तो बिंदास वहां पर जाओ, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर सबका रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इतनी, कर देंगे वो अलाउ। हाँ, एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलेंगी, जितना है उतने में ही आपको काम चलाना पड़ेगा। अगेन जैसे मैंने जनरली एग्जाम्स में देखा है कि 10 में से 9 एग्जाम्स में तो एक्स्ट्रा शीट्स वो दे देते हैं, पर सारी चीजें उसी पर है कि वो उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है ना। कई बार नहीं देते हैं, कई बार दे देते हैं, इसलिए ऐसा मत सोचना कि ऐसा हो जाएगा, हम ऐसी बातचीत कर लेंगे, टोटली डिपेंड्स उन पे, ठीक है। जनरली एक्स्ट्रा शीट्स वो नहीं देंगे आपको, है ना। उन पे बिल्कुल आप भरोसा मत करना कि वो आपके मतलब क्या बोलना चाहिए, हितैषी हैं, वो आपका ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। और हाँ बिल्कुल सही है, वो लोग एकदम मतलब पत्थर की लकीर, एडमिट कार्ड पे अगर लिखा है ना कि ऐसा है तो है, वो अपना दिमाग यूज नहीं करते, इसलिए तो वो वहां पर हैं, इसलिए उनका टेंशन नहीं लेना, बेवकूफ लोग होते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। हाँ एक बार जो आपको वो पूरा मिला है ना, मैंने अभी इतने अच्छे से देखा नहीं है, एक बार आप उसको देख लो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है, और जैसे ये सब मैंने आपको बताया बेसिक चीजें क्या क्या लेकर आनी है, ये सब आप उसको देख लेना। जयंत कोई भी काम आसान नहीं है भाई, हर चीज देखो, हर चीज दूर से अच्छी दिखती है, बाकी जब आप उस काम में होते हो ना तो हर काम में उतनी ही परेशानियां हैं, है ना। जॉब भी उतना ही टफ है, टीचरशिप भी उतनी ही टफ है, बिजनेस करना भी उतना ही टफ है, हर काम में मुश्किलें हैं, है ना। जो काम करोगे, हमेशा बोलते हैं ना, हमेशा दूसरे की थाली में ज्यादा घी दिखता है, दूसरा जो कर रहा है वो हमेशा अच्छा लगता है, ये हर जगह है ना। अगर आप टीचर बन जाओगे, आप सोचोगे कि अगर अरे यार एक दुकान खोल लेते हैं, तो दुकान खोलने वाला पता है क्या सोचता है, एक नौकरी कर लेते तो बढ़िया रहता, बढ़िया एक महीने का इतना मिलता, तो ये रोज की झंझट, रोज का ऐसा करो। आप जब और वहीं से जब उसकी दुकान के सामने से कोई बैंक एम्प्लॉय निकलता है, सोचता है इसका काम बढ़िया, दिन भर मस्त यहीं बैठना है, कहीं जाना ही नहीं है, और हम इतने परेशान हैं। तो कोई भी दुनिया में सुखी नहीं है, सबको यही लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सबसे बेकार है, और जो दूसरा कर रहा है ना वो बहुत अच्छा है ना। इसलिए हर काम में दिक्कतें हैं, हर काम में परेशानियां हैं, हर काम में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना है, ठीक है। हाँ हाँ
हाँ देखो, अगर कोई आपसे बार बार पूछता है, डिस्टर्ब करता है, एक बार में उसको डांट दो, चमका दो, बोल दो। कोई आपको वहां व्यवहार मेंटेन नहीं करना है, किसी से भी कोई साथ नहीं आने वाला है वहां पे। इसलिए वहां पे आपको किसी से व्यवहार नहीं, किसी की कोई दिक्कत आए तो उसको बोलो कि वो जो सर घूम रहे हैं उनसे बोलो, है ना। एक चीज याद रखना, एक चीज आप यहां पे ये ध्यान रखना कि कभी भी जैसे मान लो आपकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो घबराना मत, है ना। बाय चांस आपका कंप्यूटर अचानक चलते चलते बंद हो गया, अचानक इंटरनेट चला गया, कुछ भी हो गया, तो आप जिस मोमेंट पे थे आपका टेस्ट वहीं रुक जाता है। तो इसलिए चिंता मत करना कि अरे मेरा टाइम तो नहीं निकलता जा रहा है, घबराना नहीं, है ना। आपका मान लो 20 मिनट आपका टाइम निकल चुका है, 20-25 मिनट बचा और कंप्यूटर बंद हो गया, नेटवर्क चला गया, इंटरनेट बंद हो गया वहां का, है ना। आपका टाइम वहीं रुक जाता है और जैसे ही वो कनेक्ट होगा वापस वो वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे आपने उसको रोका था, और उतना ही टाइम आपको वापस से मिलेगा। तो टेंस नहीं होना, ये कॉमन प्रॉब्लम है, सिंपल सॉल्यूशन है, इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और आपको सेंटर पे बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग मिलेंगे, है ना। और कई लोग ये मिलेंगे, आज के पेपर में ये जरूर आएगा, आज का पेपर ऐसा आने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है। आपको जरूर ऐसे लोग वहां पे ढेर सारे मिलने वाले हैं कि आज तो ये होगा, आज तो ये आने वाला है, ये ज्यादा पढ़ लो, रीजनिंग में तो आज की पजल, आज तो फ्लोर वाली पजल्स में ये लेवल आने वाला है, आज डीआई में ये आने वाला है। सब सब बेकार की चीजें, है ना। कई लोग तो लोगों को परेशान करने के लिए करते हैं, और कई बेचारे सीरियस बच्चे इनके चक्कर में फंस जाते हैं, सोचते हैं अच्छा ये आएगा क्या, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, अब मेरा क्या होगा, यार थोड़ी सी जगह दो, मुझे भी बैठा लो, मुझे भी पढ़ा दो, है ना। तो कोई मतलब नहीं इन चीजों में, बिल्कुल मत परेशान होना। और अगर, क्योंकि सब प्रकार के लोग वहां पे मिलेंगे आपको, सब चीजें रहेंगी, बेटर भीड़ से दूर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, इत्मीनान से और एंजॉय करना, है ना। इन चीजों को टेंशन नहीं लेना, आपको वहां एंजॉय करना है। और ये लोग जनरली मैंने देखा है ये कुछ नहीं कर पाते, ये जो आखिरी मोमेंट तक पढ़ते हैं ना, इनका सिलेक्शन कभी नहीं होता, क्योंकि ये 2 महीने से नहीं पढ़ रहे हैं, ये पिछले एक हफ्ते से पढ़ रहे हैं, इसलिए ये एग्जाम के सेंटर तक पढ़ते हुए जाते हैं। क्योंकि जो 2-3 महीने से पढ़ाई कर रहा है ना, वो आपको वहां कभी पढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, है ना। ये केवल बेवकूफी करते कौन है, जो नए न्यू कमर्स होते हैं ना, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, या जो बस इन्होंने पढ़ाई करना शुरू करी है। स्कूल कॉलेज की आदत है पढ़ना, कब है, हफ्ते 10 दिन पहले। तो जैसे एडमिट कार्ड आया या पता चला कि बस अब एग्जाम होने वाला है, तो ये लोग तब पढ़ाई शुरू करते हैं, और ये कुछ नहीं, सिर्फ टाइम पास के लिए जाते हैं। और हम इनके चक्कर में अपना टाइम और खराब कर देते हैं, हम एक टेंशन में आ जाते हैं। जैसे इंटरव्यू में कई बार होता है ना, इंटरव्यू में मैंने बहुत देखा है, एक बंदा इंटरव्यू देने गया, अब सब लोग उसका वेट करेंगे, है ना। जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा था, कई बार ऐसा हुआ है कि हम 15 लोग बाहर बैठे, एक एंटर करा, अब मुझे छोड़कर पूरे 12-13 जो लोग बचे, एक तो अंदर है, बाकी 14 लोग बाहर बचे, मैं तो अलग हूं। अब जो 12-13 लोग हैं ना, वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से वो निकल जाए और वो बता दे कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, सॉरी, क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यू वाले कर रहे हैं, तो हम उसके लिए तैयार हो जाएं। ठीक है। और मैं एक ही बात उनसे बोलता था, जो कुछ समझदार होते थे, मैं उनसे बोलता था कि हर व्यक्ति के क्वेश्चन अलग अलग होंगे, आप पूछ लेना। पर वो नहीं मानते थे। जैसे ही कोई एक आया, वो बताएगा अरे मुझसे तो आज ये पूछ लिया, मुझसे तो उन्होंने ये पूछ लिया, बाकी लोग पलटाने में लगे, गूगल करने में लगे, अच्छा ये पूछ लिया, अरे ये तो मेरे को पता ही नहीं है, और वो पूछ रहे हैं। फिर दूसरा गया, उसको उसका एक्सपीरियंस पूछा, तो उससे बोले नहीं मुझसे तो और अलग ही क्वेश्चन कर डाले, मुझसे तो ये पूछ डाला, मुझसे तो इकोनॉमिक्स की बात ही नहीं करी, मुझसे तो उन्होंने टोटल जो है पॉलिटिक्स की बात करी। अब एक व्यक्ति पॉलिटिक्स पलटाने में लगा है, फिर एक व्यक्ति गया, आखिरी में निष्कर्ष निकला कि सबसे अलग अलग क्वेश्चंस करे। तो वो लोग ऑलरेडी वो समझदार है ना। इसलिए हमें इन चीजों में नहीं उलझना है। हाँ देखो, वो तो बेवकूफ हैं जो 40 में से 40 आ जाएंगे, कुछ नहीं है ना। यूट्यूब यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ी है, उसके चक्कर में मत फंसा करो, है ना। वहां पे लोग व्यूज के लिए किस हद तक गिर जाते हैं वो आपको नहीं पता। ठीक है। देखो, गुड अटेम्प्ट, बैड अटेम्प्ट, कट ऑफ, इन चक्कर में मत रहो आप। तो ये मैं तो आपको बोल रहा हूं ना, अगर आपको एकदम सेफ साइड रहना है तो आप 80%, 80-85% करके आ जाना बस। गुड अटेम्प्ट आपका क्या रहना चाहिए, 80%। जितने क्वेश्चंस आएंगे उसका 80% कर देना। ओके।
इसलिए जस्ट एंजॉय, जस्ट रिलैक्स, ये अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। और ये उनके लिए जिनका एग्जाम अभी है, बाकी लोगों के लिए अभी खत्म नहीं हो रहा है। अभी तुम लोग का एग्जाम अगले हफ्ते है, तो तुम लोग के लिए ये चीजें अगले हफ्ते काम आएगी, है ना। अभी आपको इन चीजों का काम नहीं करना है, ठीक है। ओके है, यस। और ये मैं आपको केवल एग्जाम नहीं, मैं आपको ये एक लाइफ टाइम लेसन दे रहा हूं। कभी भी आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है, आप उस समय अपने माइंड को जितना फ्री कर सकते हो करो, है ना। इंटरव्यू जब आप लोग, अगर इंटरव्यू की जब हम प्रिपरेशन करेंगे, तो उस समय फिर इंटरव्यू लायक मैं आपको टिप्स दूंगा, वहां पे क्या क्या ध्यान रखना है। तो हर चीज की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, और अल्टीमेटली सारा खेल पता है किसका है, आपके माइंड सेटअप का है। आप अपने माइंड को सेट कैसे करते हो, अपने दिमाग को कैसे समझाते हो, इट्स ऑल अबाउट माइंड। हर चीज यहीं पर आपसे जुड़ी हुई है। यस, करेक्ट। और एक बात बिल्कुल याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। ये सबसे लास्ट वाली चीज है, अभी इस पे अभी नहीं करना, अभी तो जो करना है वो अच्छे के लिए करना है, खुद को करना है। यस, इसलिए किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेना है ना, किसी भी चीज में। हाँ अक्षय, मैंने LICWO के एक्सपीरियंस पे वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे, लास्ट ईयर ही मैंने अपलोड कर दिया था। अच्छा जयंत, ठीक है, मैं आपके कमेंट बहुत सारे नहीं पढ़ पाया हूं, अभी देख रहा हूं। हाँ, एज बस स्टार्ट करेंगे। ओके अगर और कुछ आप अभी पूछना चाहते हैं तो जल्दी से पूछ लो। छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनका ध्यान रखना है। थोड़ा सा अब डेप्थ में चलते हैं, और कुछ आखिरी चीजें और मैं आपको बता दूं। एग्जाम में आपको एक चीज सब्जेक्ट में ध्यान रखना है भाई। देखो इसमें टाइमर तो आई थिंक नहीं है ना। सब्जेक्ट वाइज टाइमर तो यहां पे नहीं है, ठीक है। सेक्शनल जिसको हम बोलते हैं, चलो अच्छी बात है कि तुम लोग को अब YouTube की सच्चाई समझ में आने लगी है। पर बहुत कम लोग हैं आपके जैसे जो अभी समझ पा रहे हैं। बाकी लोग तो ये मानते हैं कि जो ये बोल रहे हैं ना वही, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते है ना। एग्जाम उन्होंने बोला कि बस यही पेपर आएगा, तो बहुत वो उसको वाकई सीरियस लेते हैं, और आप लोग भी लेते रहे होंगे पहले, है ना। आपको लगता होगा हाँ यार ये इतने दावे के साथ बोल रहे हैं, मतलब शायद पेपर ऐसे ही आता होगा, इतना एक्सपीरियंस, इतनी बड़ी चैनल, इतना बड़ा व्यक्ति अगर ऐसा बोल रहा है तो सही होता होगा। पेपर देते हो फिर आपको समझ में आता है कि क्या बोलते हैं वो लोग। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर है, साफ सुथरी है। और YouTube पे अधिकतर आप देखना, YouTube पे अधिकतर वो लोग हैं जिनकी खुद की जॉब नहीं लगी और जो मजबूरी में टीचर बने। YouTube पे ज्यादातर लोग वही हैं, या फिर अपनी बेरोजगारी के, अब क्योंकि कोई काम नहीं बचा, YouTube पे ही वीडियो बनाना चालू कर दिया, देख लिया, तो YouTube पे अधिकतर वही लोग आपको मिलेंगे। अच्छा जयंत, बहुत अच्छे। ओके ठीक है जयंत, कर लेंगे भाई। ओके तो मैं आपको क्या बोलने वाला था वो बताता हूं। अनु, एक बात आप समझो, देखो डिप्रेशन और ये सारी चीजें जो है ना, ये सब यहां से आती है ना। आप एक चीज ये नहीं सोचते हैं कभी, डिप्रेशन क्यों आता है, क्योंकि आपको लगता है कि बस, आप ऐसे ऐसे लोगों को याद करो जिन्होंने बेचारों ने 10-10 15-15 एग्जाम दिए अपनी लाइफ में, और सबसे आखिरी वाला एग्जाम निकला, 15 एग्जाम दिए और आखिरी में निकला, है ना। तो आप अगर कभी डिप्रेशन में होते हो तो ऐसे लोगों से आपको मोटिवेट होना है। आपका डिप्रेशन का, किसी का भी,
डिप्रेशन का या मेन प्रेशर का लॉजिक क्या होता है कि आपने जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूं, 2-3 महीने आपने पढ़ाई कर ली, अब आपको लगता है कि मुझे ये एग्जाम निकालना ही है, ठीक है, और ये एग्जाम निकलना ही चाहिए। आपको कई बार मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी मैं अलग बात कर रहा हूं, पर ये आपको समझना होगा कि आपके साथ वो लोग भी हैं जिन्होंने बेचारों ने पिछले 4-5 साल से एग्जाम दे रहे हैं, उनका नहीं निकला है, और वो आपसे कई गुना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ गलती की होगी, तभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। पर आपने हो सकता है 2-3 महीने में पूरी जी जान लगा दी हो, पर आप उस लेवल के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाए हो, है ना। और हर चीज का एक टाइम सेट है। अगर कोई चीज आपको मिलनी है, कई लोग तो 2-3 महीने में निकाल लेते हैं, है ना, 2-3 महीने इतनी मेहनत कर लेते हैं, उनका टाइम सेट होता है कि हाँ ये मुझे मिल जाएगा। कई लोग नहीं, इस एग्जाम में तो अगले में निकाल पाते। इसलिए समझो, लाइफ कभी एंड नहीं होती, आपको चांसेस मिलना कभी बंद नहीं होते हैं, है ना, मतलब ये कोई लास्ट चांस नहीं है, ठीक है। ये हो जाता है, अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहां करी थी, उसको सुधार के। क्योंकि आपको क्या लगता है कि हम एकदम परफेक्ट हो गए, हमसे अब सब चीजें बनने लगी हैं, जब एग्जाम दोगे तो पता चलेगा नहीं यार, अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, हमें चीजें आ तो रही हैं पर हमने प्रैक्टिस कम करी, हमें सब चीजें वो दिख रही हैं जो हमें पढ़ाई गई है, पर फिर आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, कॉन्फिडेंस में रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। और जस्ट डू योर बेस्ट, जो अच्छे से अच्छा कर सकते हो करो। आप या तो सिलेक्शन होगा, या आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या वीकनेस है, क्या गलती आप कौन सी चीज है जो आप देख नहीं पा रहे हो, है ना। अधिकतर लोगों के साथ यही होता है, वो सोचते हैं बस मैं 2 महीने मैंने पढ़ाई कर ली, एग्जाम निकल जाए, खत्म। इतना आसान भी नहीं होता है ना। आसान होता है, पर सब लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता है कि हर व्यक्ति 2 महीने पढ़ ले और सिलेक्शन ले ले। इसलिए इट डिपेंड्स कि ये 2 महीने आपने क्या, इन 2 महीने में आपने जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके टक्कर की पढ़ाई करी है आपने, है ना। तो और अगर उनके टक्कर की आपने पढ़ाई करी तो डेफिनेटली होगा। और आप सोचते हो कि बस 2 महीने हो गया, बहुत इतनी पढ़ाई कर ली सर, बहुत है, इतने में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ऐसी चीजों को सोचने से डिप्रेशन आता है, प्रेशर आता है ना। फिर आप सोचते हो बस कैसे भी करके जल्दी से हो जाए। इसलिए जस्ट बी प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल बनो, फेयर होकर सोचो, आपको अपनी खुद की गलतियां समझ में आएंगी और आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बता रहा था जो फिर मैं भूल गया बातों बातों में। एक मिनट, आपके कमेंट देख लूं मैं, कुछ और लिखा है क्या किसी ने। यस, आपको यूपीएससी टॉपर की मैंने क्यों वीडियो शेयर की है आपके साथ, है ना। उस व्यक्ति ने और आप उनके वीडियोस, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने जो वीडियो दिया है, आप उनके और वीडियोस देखना, नेट पे आपको मिलेंगे। उस व्यक्ति ने खुद ने कहा है कि एक जॉब लग गई, और फिर जब मैंने यूपीएससी दिया, पहला अटेम्प्ट दिया, कोई मार्क्स नहीं आए, दूसरा दिया, कितने अटेम्प्ट दिए तब जाके हुआ। और क्या उस व्यक्ति को कभी लगा था कि वो यूपीएससी टॉपर बनेगा? उसका सपना टॉपर बनना नहीं था, उसका सपना क्या था, बस एग्जाम निकल जाए, कोई सी भी पोस्ट मिल जाए, ठीक है। और इससे ज्यादा उसके दिमाग में कई बार ये आया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे एग्जाम भी नहीं निकलेगा, है ना। ये उसके दिमाग में कई बार आया, पर जैसे तैसे उसने अपने आप को समझाया, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो व्यक्ति यूपीएससी टॉपर बन जाएगा। तो आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, एक बात याद रखना, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है, और जो चीजें आपके साथ हो रही हैं वो सबके साथ होती हैं। पर आपको पता है क्या लगता है कि बस मैं ही दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान इंसान हूं, मुझे जितनी प्रॉब्लम हो रही है ना, उतनी किसी को नहीं है। मैं किस परिस्थिति में हूं वो मैं ही जानता हूं सर, आपको क्या पता, है ना। तो एक बात ध्यान रखना, हर किसी की जिंदगी में समस्या है, कुछ लोग उसको डील करते हैं, कुछ लोग उसको लेकर बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, है ना। आपको देख के लग रहा होगा कि मुझे कितनी समस्याएं हैं वो मैं जानता हूं, आपको देख के लगेगा सर आपकी लाइफ तो बहुत मस्त है, कुछ भी तो नहीं करना है, बढ़िया सेट है। गलत सोच रहे हो। अगर आप मेरे बारे में जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम्स, आपको लगेगा कि सर आपको भी बहुत सारी समस्याएं हैं, आपके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ चलती रहती है लाइफ में, प्रॉब्लम्स हमेशा चलेंगी, कभी आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। हाँ, कभी प्रॉब्लम छोटी मोटी होगी, कभी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी, बट प्रॉब्लम्स हमेशा चलेंगी। प्रॉब्लम्स और फिर कुछ दिन अच्छे, फिर प्रॉब्लम्स, ये साइकिल हमेशा सबकी लाइफ में चलता है। इसलिए इसको समझो कि हर कोई व्यक्ति परेशान है,
है ना। हर किसी की जिंदगी में अपने अपने लेवल की प्रॉब्लम्स है ना। इसलिए सब पर डील करना जिसको आ गया वो सक्सेसफुल हो जाता है, और जो उनके बोझ तले दब जाता है वो हमेशा अनसक्सेसफुल ही रहता है और आखिरी में बोलता है मेरी किस्मत खराब थी। तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है। यस हाँ, अच्छी मूवीज देखो, या तो कोई सी कॉमेडी मूवी देखो या फिर साउथ की अच्छी मारधाड़ वाली मूवी देखो, कोई मोटिवेशनल मूवी देखो, कुछ भी देखो, अपने आप को फ्रेश करो, कहीं से भी आपको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। ठीक है। आप ना किसी भी व्यक्ति से, रैंडम किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना कभी कि यार तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। पहली बार में हर व्यक्ति बोलेगा बढ़िया है, सही है। जैसे हम लोग आपस में नहीं बात करते हैं क्या हाल चाल है, आप बोलते हो सर एकदम मस्त है। अब अगर किसी दिन मैं आपसे बोलूं कि चलो ठीक है जरा अपने बारे में बताओ, तो आपकी इतनी लंबी लिस्ट निकलेगी, आप बोलोगे कि सर इतनी समस्याएं हैं, तो फिर हम क्यों ठीक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बढ़िया। तो वो हमारी एक हैबिट है। किसी से भी आप पूछोगे, जब आप उसको गहराई में जानोगे ना, आपको हमेशा लगेगा, एक चीज आप देखना, आपको हमेशा पहले क्या लगता है कि मेरी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, इसकी समस्या कम है। एक बार आप किसी भी व्यक्ति के साथ बैठ जाना और उससे बोलना कि यार तुम्हारी जरा समस्याएं बताओ, तुम्हारे साथ दिक्कतें क्या क्या है। आप उसके बाद बोलोगे इससे, ये तो मुझसे ज्यादा परेशान है, मैं तो सोचता था मैं ही परेशान हूं जिंदगी में, ये तो मुझसे ज्यादा परेशान है ना। हर व्यक्ति के पास प्रॉब्लम्स है, कोई जाहिर कर देता है, किसी के चेहरे पे वो दिखता है, किसी के कोई उसको नहीं दिखाता है ना। बट सब लोग प्रॉब्लम में होते हैं और सब लोग उसको मैनेज करते हैं। ठीक है। हाँ, मैं वापस अपने पॉइंट पे आता हूं। आपको एक काम क्या करना है, अपना सीक्वेंस खुद बनाना है। अब आपको पता चल गया है कि आप किन चीजों को पहले कर सकते हो। जैसे मैथ्स में आपको लगता है कि मैं डीआई पहले करूंगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले करूंगा, और ये काम आपको कैसे करना है, जैसा आपने प्रैक्टिस में किया है। कोई नया प्लान मत बनाना, है ना। कुछ नया कदम मत उठाना कि मैं ऐसे एग्जाम में करूंगा, अभी तो मैं ऐसे पढ़ लेता हूं, अभी तो पहले डीआई लगा लेता हूं, पर एग्जाम में मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन करूंगा। ऐसी गलती मत करना। ठीक है। ध्यान रखना, जैसी अभी तक आप हैबिट आपने बनाई है, जैसे अभी तक क्वेश्चंस का सीक्वेंस आपने करा है, वैसा ही एग्जाम में करना। चेंज मत करना, बिगाड़ दोगे पूरा खेल। ठीक है। सीक्वेंस खुद डिसाइड करो, या तो फिर जो है उसको सामने करो, या फिर अपना सीक्वेंस डिसाइड कर लो कि पहले मैं ये करूंगा, क्योंकि कई बार ढूंढने में समय खराब हो जाता है ना। आपने सोचा पहले डीआई, अब डीआई ढूंढ रहे हो, पता चल रहा है डीआई बीच में था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढ रहे हो वो आखिरी में था। तो ऐसे चीजों में टाइम बचाना है हमें ना, खराब नहीं करना है। ठीक है। दूसरी बात, एक चीज याद रखना कि अगर कोई क्वेश्चन टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, पहले तो ये क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। स्किप करना भी सीखो, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर रहेंगे जो आपका टाइम भरपूर लेंगे, तो आपको इन्हें स्किप करना सीखना है। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये खासकर डीआई में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आपको लगेगा, और ये कहीं भी हो सकते हैं, नंबर सीरीज और डीआई, ये दो ऐसे हैं जो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना हो सकता है। तो याद रखो, आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये वाला सेक्शन मुझसे टाइम ले सकता है ना, या ये वाला क्वेश्चन बन तो जाएगा पर ये टाइम लेगा, जस्ट स्किप, है ना। ऐसे क्वेश्चंस के दो ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन होता है कि इस क्वेश्चन को छोड़ना है, करना ही नहीं है, क्योंकि ये बन जाएगा पर ये 5-10 मिनट ले लेगा, छोड़ दो, है ना। छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है ना। छोड़ना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन दिया बना ही है छोड़ने के लिए। ठीक है। अगर 10 मिनट लग रहा है उसको हल करने में, तो अगर आपने उसको हल करा तो आप एग्जामिनर ने जो सोचकर पेपर सेट करा था उसके जाल में फंस गए, और आपने अपनी बेवकूफी वहां पे दिखा दी, है ना। सीधी सीधी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उन 10 मिनट में आप 5 या 7 दूसरे क्वेश्चन कर सकते थे, और आपने 10 मिनट में एक क्वेश्चन किया। सो जस्ट स्किप। ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि नहीं आंसर तो आ जाएगा, 15 मिनट लगेगा पर आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं करना। गलती मत करना, मत उलझना। थोड़ा सा भी लग रहा है कि मुझसे बनेगा, टाइम लग जाएगा, या मुझसे थोड़ा सा आपने करा, आपको लगा कि यार ये तो बन रहा था, क्यों नहीं बन रहा है, थोड़ा भी अगर लग रहा है, जस्ट साइड कर दो उसको, है ना। पर हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। पता चल रहा है कि आपने हर क्वेश्चन में ही ऐसा कर दिया, ठीक है। आप स्किप करते गए, पता चल रहा है 10 ही बचे हैं, तो स्किप सोच समझ कर करना है ना। 2, 3, 4 क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो, वो क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, पर हर क्वेश्चन में नहीं करना है।
ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर लो, लास्ट में कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखना कि इनको लास्ट में कर लेंगे। अगर हमने जो छोड़ा है उनको आखिरी में देख लेंगे, टाइम बचेगा तो ठीक, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी चीजों को करो, अपने आंसर पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखो, अपनी मेथड पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि नन ऑफ दीज आपको बहुत परेशान करने वाला है। आपको लगेगा, है ना, कई बार आपको क्वेश्चन रॉन्ग लगेगा, कई बार आपका आंसर रॉन्ग लगेगा, कई बार आप किसी क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार चेक करोगे, ये सब चीजें होंगी, है ना। घबराना नहीं है, ठीक है। बनता है ठीक, नहीं बनता है जस्ट स्कीप, फाइन, ठीक है। क्योंकि एग्जाम जैसे ही आपका स्टार्ट होता है ना, शुरू के 5-10 मिनट तो आप अपने कंट्रोल में ही नहीं रहोगे, आपकी हार्ट बीट जस्ट डबल हो रही होगी, एसी चल रहे होंगे अगर बाय चांस तो भी आपको पसीना आ रहा होगा वहां पर, और शुरू के 5-10 मिनट बाद आप नॉर्मल होंगे, और जैसे ही एग्जाम में आपको आखिरी के 10 मिनट दिखने लगेंगे फिर से आप घबराने लगोगे। तो पता चल रहा है कि आपने 20-25 मिनट तो नॉर्मल होने में और टेंस होने में ही निकाल दिए, और आपने रियल में आप वहां अपने अच्छे मन से तो आप 15-20 मिनट ही बैठे थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और निकलने के बाद मेरी एक एक बात आपको याद आएगी। पर मैं ये चाहता हूं कि आप इन चीजों के लिए पहले से रेडी रहें, है ना। पहले से मैनेजमेंट वाली चीज समझो अपनी जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में, अपने एग्जाम में। मैनेजमेंट जैसी भी कोई चीज होती है, मैनेज करना सीखो चीजों को, है ना। जस्ट मतलब कूद नहीं जाना है, मैनेजमेंट के साथ उतरना है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें करना है, डिसीजन लेना हमें सीखना है कि कब क्या होता है। और यही तो एक्चुअल में एग्जाम है। एग्जाम का मतलब क्या होता है, आपको क्या लगता है ये एग्जाम क्यों होते होंगे? ये आपकी रियल परफॉर्मेंस, आपको मतलब ये एक प्रकार से आपको टेस्ट किया जाता है, क्योंकि एग्जाम बोलने को क्वेश्चंस हैं, पर ये आपकी बहुत सारी चीजों का टेस्ट होता है। आपके अंदर पेशेंस कितना है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप कितने कॉन्फिडेंट होते हो। जितनी चीजों पे हम बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये एक व्यक्ति का मैनेजमेंट शो करता है, ये एक व्यक्ति की पर्सनालिटी शो करता है। और अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं, आप अगर इतनी चीजों को बैलेंस कर सकते हो, मतलब आप जॉब के लायक हो। केवल पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है ना। बहुत पढ़कर भी चले गए और अगर आपके अंदर मैनेजमेंट नहीं है, आपको मैनेज करना नहीं आता है, तो आप पेपर बिगाड़ोगे, और पेपर बिगड़ेगा तो इससे यह सिद्ध होता है कि पढ़ने लिखने से नहीं, मैनेजमेंट से आपको जॉब मिलती है, ठीक है। इसलिए बिंदास रहो, मस्त क्वेश्चन करके आओ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके है। और कोई क्वेश्चन आप लोग का हो तो जल्दी से बताओ, बाकी फिर आगे बढ़े। एज वाला टॉपिक आज शुरू भी करना है हमें। है ना। लास्ट के 5 मिनट तो आप अपने हाथ में नहीं रहोगे, आप बहुत घबराओगे, आपको लगेगा अरे रीजनिंग में ये बचा था, मैथ्स में मेरा ये बचा था। टाइम इतना खतरनाक है, ऐसे 40-45 मिनट बैठोगे ना, आपको एक एक मिनट पता चलेगा। एग्जाम में पता भी नहीं चलने वाला है 40-45 मिनट कितना स्पीड में निकलेगा, या जितना भी अपना पेपर का टाइम है। इसलिए बिल्कुल हल्के में मत लेना, इतना तेजी से टाइम निकलेगा, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, घड़ी डबल ट्रिपल स्पीड से कैसे चल रही है आज, है ना। ऐसा होगा, इसलिए समय को रोक नहीं सकते आप, उसके अंदर आपको मैनेज करना है। ठीक है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, ठीक है, एक चीज अपनी अभी से छोड़ दो। आप सोचोगे ना कि अरे ऐसा ना, मुझे रोक ना दे, मेरे आईडी कार्ड में प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरा टेम्परेचर ज्यादा ना हो जाए, मेरे साथ ये दिक्कत नहीं हो, मेरे मास्क को लेकर ना रोक दें। मैं आपको एक बात बताता हूं, जितना ऐसा, जैसे वो नहीं होता है आज गाड़ी पंचर नहीं हो जाए, आज हवा कम लग रही है, आज पेट्रोल खत्म नहीं हो जाए, आज टायर की हवा नहीं निकल जाए, उस दिन जरूर होता है ना। तो अगर क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको देखना। आप जैसा सोचोगे ना वैसा होने लगता है। अगर आप सोचोगे कि मेरे डॉक्यूमेंट के कारण मुझे रोक नहीं दे, ऐसा होगा तो नहीं है भगवान, ऐसा मत होने देना, है ना। तो आप जितना वो चीज सोचोगे ना, मेरा टेम्परेचर ज्यादा ना हो, सोच सोच के ही आपने अपना टेम्परेचर वहां बढ़ा लिया, तो वो तो आएगा ही ना फिर सामने, ठीक है। तो नेगेटिव मत सोचो, जो सोचोगे वो आपके साथ होने लगता है,
ठीक है, इसलिए ऐसी बातें मत बोलो ऊपर वाले को कि ऐसा ना हो जाए। ऊपर तक ना नहीं पहुंचता है, ऊपर तक ना हट जाता है, तो आपको लगता है कि ऐसा ना हो जाए तो ना कट जाता है, और ऐसा हो जाए ये ऊपर वाला सुन लेता है। ठीक है, इसलिए ऐसी चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत खतरनाक चीज है, मत किया करो ऐसा, है ना भाई। आप तो छोड़ दो, अच्छा टेम्परेचर बढ़ भी गया तो क्या कर लोगे तुम? टेम्परेचर कम करने कोई तरीका है क्या? एक बाल्टी पानी लेकर जाओ और एग्जाम में एंटर करो, उससे पहले अपने ऊपर डाल लेना, ऐसा कर लो फिर, है ना। तो जो आपके हाथ में है उसके बारे में सोचो, जो कंट्रोल में नहीं है उसकी बात करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा प्रकाश, ले जाना फोटो बस। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत खतरनाक चीज है, आप ये आगे रियलाइज करोगे। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी छोटी छोटी बातें बोली हैं, और एग्जाम देने तक, एग्जाम जब आप अपने घर से निकलोगे और जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचोगे, जब आप अंदर एंटर कर रहे होंगे, एक जब आप पेपर दे रहे होंगे, आप याद रखना मैं आपके साथ हूं वहां पे, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है और एक पावर आपके साथ है, इस बात को याद रखना। और एग्जाम से जब निकलोगे तो आपको सारी चीज याद आएगी कि सर ने एक एक बात सही बताई थी, एक एक चीज हमने होती हुई देखी। अब मैंने क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होता है, वो सब बता दिया, है ना। या तो उसको लेकर पहले से आप उसको डील कर लोगे कि हाँ सर ने ऐसा बोला था, ऐसा होगा, और इसका तरीका भी बता दिया था क्या करना है ऐसे केस में, है ना। वो आपने दंगल मूवी आपने देखी होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें जो जैसे आमिर खान जो है, वो बहुत पहले उसकी जो दोनों लड़कियां रहती हैं, उनको अचानक, उनको तैरना भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, जस्ट एक पुल पे चढ़ा के एक छोटी मोटी नदी या नाला जो भी रहता है उसमें फेंक देता है, और वो ये देखना चाहता है कि अगर मैं नहीं रहा, अगर मैंने तुम्हें कोई चीज नहीं सिखाई तो तुम क्या करोगे, मेरे बिना तुम वहां पे रह पाओगे भी कि नहीं, मेरे बिना तुम उस चीज को कर पाओगे कि नहीं। और ऐसा रियल में हुआ, है ना। एक समय ऐसा आया कि वो सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट उनकी लाइफ का था, सबसे बड़ा कंपटीशन उनकी लाइफ में था, और उस समय उनके ही फादर वहां पे नहीं थे जिन्होंने एक एक चीज सिखाई, क्योंकि उस समय उन्हें गाइडेंस चाहिए था, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय वो कहीं एक कोने में पैक था। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, डिपेंड नहीं होना है किसी भी चीज पे। हाँ, और कोशिश करो टाइम को लेके रिस्क मत लेना, एकदम कैलकुलेटिव मत रहना। एक और बात बता दूं मैं आपको, है ना, कई लोग सोचेंगे कि हाँ ठीक है इतने बजे निकलेंगे, इतने बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। आधे घंटे का मार्जिन रखना कम से कम, है ना। 1 घंटे पहले बैठ जाना, 1 घंटे वहां सो लेना, पर रिस्क मत लेना, है ना। जो लोग ट्रेवल करने वाले हैं, जिनको कहीं दूर जाना है, याद रखना इसमें रिस्क मत लेना। गाड़ी खराब हमेशा एंड मोमेंट पे होती है, पेट्रोल पंप हमेशा बंद उसी दिन आपको मिलेंगे, उस दिन हर वो चीज होगी जो आपने सोची नहीं होगी कि ये भी आज ही होना था, है ना। इसलिए जस्ट टेक सम मार्जिन, थोड़ा सा मार्जिन लेकर चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 घंटे पहले पहुंचना बिल्कुल चलेगा, पर 5 मिनट पहले नहीं, अधिकतर गड़बड़ होगा पहले पहुंचने में। ठीक है, देखो जिन्होंने पहले एग्जाम दिए उनको बहुत अच्छे से पता है क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। अच्छा, इसलिए हर चीज का बहुत अच्छा इलाज है, हर चीज मैंने कहा ना, हर चीज हमारे माइंड पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको कंट्रोल करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा कंट्रोल यहां है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा और यही आपकी जॉब भी खा जाएगा, और उसके जिम्मेदार दोनों केस में आप ही होंगे। हाँ शुभम, है ना। जहां आप जा रहे हो पहले से, वहां पे अगर कोई आपके फ्रेंड सर्कल है, कुछ है, उनसे पहले से कांटेक्ट कर लो कि भाई शायद तुम्हारी हेल्प लग सकती है, कोशिश करेंगे तुमसे हेल्प ना लें, पर बाय चांस कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए तो वहां पहले से बैकअप प्लान करके रखो। हो सकता है गाड़ी ना मिले कहीं जाने की, हो सकता है कुछ हो जाए, तो किसी को बोल के रखो कि नहीं मिली तो यार देख लेना, उस दिन थोड़ी सी हेल्प कर देना। 4 लोगों को बोल के रखो, सोचो क्या क्या हो सकता है, उसके लिए पहले से बैकअप प्लान करके रखो।
अच्छा नीलू, कैसा होता है? थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ श्री कृष्णा, कहाँ गया तुम्हारा कमेंट? क्या लिखा है, फिर से लिख दो भाई। अच्छा गुलशन, तो कोशिश करो गुलशन, अब ज्यादा एग्जाम नहीं देना है। है ना? बस एग्जाम वाले दिन किसी की बात में मत आ जाना, है ना? सुन लो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो वाला काम करना है। यस। गुड। चलिए, तो इतनी चीजें काफी हैं आपके लिए, काफी सारी छोटी छोटी चीजें मैंने बता दी हैं। ये तो डिसाइड नहीं है क्या पहले आएगा, मतलब देखना पड़ेगा, शायद एडमिट कार्ड में अगर हो। मैंने एक्चुअली उसके इंस्ट्रक्शंस देखे नहीं है, मैं और देख लूंगा और आपको बता दूंगा, कोई और चीज ध्यान रखनी है तो। बाकी आप भी उसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। अच्छा श्री कृष्णा, 19 को भी है, 20 को भी, उप बीएड का क्लर्क का दोनों है 19 को। समझा नहीं, 20 को क्या है? 20 को भी उप बीएड का है। श्री कृष्णा, अब दोनों में तुम डिसाइड करो भाई, दोनों में से कुछ, अगर दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं तो फिर छोड़ना पड़ेगा कुछ एक। 7:30 बोला है ना, तो आप मान के चलो। देखो, एक चीज ध्यान रखना, जो रिपोर्टिंग टाइम है उस पे पहुंच जाना है। ऐसा मत सोचना कि रिपोर्टिंग टाइम है आधे घंटे तक अलाउ कर देंगे, कई बार नहीं करते। 5-10 मिनट में एंट्री दे दी, खत्म ही कर दिया। तो ध्यान रखना, कई बच्चों को लौटा देते हैं, इसलिए रिस्क किसी प्रकार की नहीं लेना, है ना? देखो, एक कैलकुलेटिव रिस्क होती है और एक विदाउट कैलकुलेशन रिस्क होती है। एक ये है कि आपको पता कुछ नहीं और आपने सोचा अरे ऐसा तो हो जाएगा ना, इतना तो करते ही होंगे वो लोग, अब भाई इतनी दूर से आ रहे हैं तो आधा घंटा लेट हो गए तो क्या है। इसको बोलते हैं विदाउट कैलकुलेशन रिस्क, है ना? मतलब पता कुछ नहीं और आप पहुंच गए। सो कैलकुलेटेड रिस्क लो, कैलकुलेटिव डिसीजन लो, है ना? हवा में मत सोचो कि ऐसा होता है, हो जाएगा। ओके गुलशन। अच्छा श्री कृष्ण, अब तुम ये देखो कि दोनों में से ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन किस एग्जाम की है ना? या क्या तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर एक को छोड़ना है तो फिर ये डिसीजन लेना पड़ेगा। जनरली पहले आपको मैथ्स करना चाहिए, है ना? जनरली पहले आपको मैथ्स करना चाहिए, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा फ्रेश माइंड चाहिए और जब आप पहुंचते हो उस समय आपका माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। रीजनिंग में उतना दिमाग, मतलब दिमाग उसमें भी बहुत लगता है, उतना नहीं जितना मैथ्स में। तो मैथ्स पहले करना चाहिए, रीजनिंग बाद में करना चाहिए। बाकी आपको जो सही लगे आप करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जैसे अभी तक हैबिट बनाते आए हो वैसा करो, है ना? और एक बात ध्यान रखना, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ। किसी, जैसे आपकी, आपके कुछ अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप होंगे, है ना? कई कई लोग अपना ज्ञान देते रहते हैं, सोच समझ कर, है ना? ज्ञान देना बहुत आसान है, पर ज्ञान कभी भी लो तो सोच समझ कर लो, ठीक है? देते समय तो कोई भी नहीं सोचता, पर लेते समय ध्यान से ज्ञान लिया करो। कोई बोलता है मैं तो ऐसा पहले करूंगा, ऐसा करने से सिलेक्शन होता है, या ये सब्जेक्ट पहले करने से सिलेक्शन होगा, नहीं। मैं आपको एक बात एकदम क्लियर बताता हूं, स्ट्रेटेजी क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, क्या छोड़ना है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना? किसी का कोई टॉपिक अच्छा है, किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी को रीजनिंग में ज्यादा मजा आता है, किसी को डीआई अच्छे से बनता है, किसी से नंबर सीरीज बहुत अच्छे से बनती है। एवरीथिंग डिपेंड्स, है ना, पर्सन टू पर्सन। तो कभी किसी की स्ट्रेटेजी कॉपी मत करो कि अच्छा तुम ऐसा करने वाले हो क्या, मैं भी ऐसा ही कर दूंगा, है ना? गलत।
खुद का सोचो, खुद अपने से सोचो। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आप जानते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो अपने मन से डिसीजन लो कि मेरे लिए क्या सही है। खुद की स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, है ना। कुछ यूट्यूब पे मत देखो कि स्ट्रेटेजी ऐसा करने से सिलेक्शन होगा, गलत है। वो उस व्यक्ति की स्ट्रेटेजी है, वो उसका मानना है ना। वो आपकी कंडीशन नहीं जानता कि आपको कितने महीने हुए हैं, आपको कितने साल हुए हैं, आपने कितने एग्जाम दिए हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, मैथ्स कैसा है, रीजनिंग कैसा है। इन सब चीजों पे स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है और ये चीज सिर्फ आपको पता है। इसलिए अगर मैं कोई चीज बता भी दूंगा ना कि ऐसा करने से सिलेक्शन होगा, गलत है, क्योंकि वो मुझे लगता है, मुझे आपकी कंडीशन नहीं पता। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, किसी की स्ट्रेटेजी कॉपी पेस्ट मत करो, है ना। सबको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी होती है। पर दुर्भाग्य है हमारे स्टूडेंट्स का कि वो सोचते हैं कि सिलेक्शन के लिए एक ही तरीका होता होगा, ऐसे पढ़ने से ही सिलेक्शन होता होगा, ऐसे एग्जाम देने से सिलेक्शन होता होगा। बिल्कुल गलत सोचते हो आप, बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यक्ति नहीं हो अगर आप ऐसा सोचते हो तो, है ना। हाँ, सेक्शनल की बात अलग है, पर यहां पे अगर हमारे पास चॉइस है तो जो सही लगे करो, है ना। बस ये ध्यान रखो कि जैसा आप एग्जाम में करने जा रहे हो, बेसी हैबिट शुरू से बना के रखा करो। अगर आप टेस्ट लगा रहे हो, टेस्ट में आपने सारे टेस्ट में सेम सीक्वेंस, सेम चीजें फॉलो करोगे, तो एग्जाम में भी वही करो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है।